तो गाइस हमारी जी वैगन को भी हो गया 1 साल पूरा और इसका ना आपको एक रिव्यू देते हैं। इसके अलावा मैं आज आपको देने वाला हूँ अराबा की अपडेट। वहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं डिज़ाइन के अंदर, तो काम अभी जो है वो रोक दिया गया है। तो ये एक मेजर इशू आ रहा है। हमने सोचा था यहाँ पे कैसेट एसी लगेगा और पीछे एक 3,80,000 रुपये का पार्ट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि यूजलेस है, मेरे को लेना पड़ा था बिकॉज इट वॉज पार्ट ऑफ द लोड। 3,80,000 रुपये वाला पार्ट दिखाता हूँ। ये लकड़ी। इनकेस अगर आपकी कोई और क्वेरी है रिलेटेड टू एनी अदर कार, यू कैन आस्क मी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। यस गाइस, हमारे इस जोटे को भी हो गया 1 साल पूरा, तो आज इसको करेंगे रिव्यू और आपको बताएंगे कि 1 साल इसके साथ ओनरशिप एक्सपीरियंस क्या गया। मेरा तो बहुत बढ़िया गया, लेकिन स्टिल मैं आपको बताऊंगा कि इस लेटेस्ट फेसलिफ्ट वर्जन G63 के अंदर क्या क्या चेंजेस करे कंपनी ने, और ये गाड़ी बेटर कैसे हुई कंपेयर टू दी प्रीवियस वर्जन ऑफ G63। और इसके अलावा मैं आज आपको देने वाला हूँ अराबा की अपडेट। वहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं डिज़ाइन के अंदर, तो काम अभी जो है वो रोक दिया गया है, और रोकने का कारण आपको बताऊंगा वहीं साइट पे चल के, क्योंकि आपको भी वो चीज़ समझ में आएगी। तो हम डिज़ाइन कंपेयर करेंगे जो एक्चुअल साइट पे हो रहा है, और जो जो कमियां हैं वो उसके लिए फिर हम डिज़ाइनर से डिस्कस करेंगे, बिकॉज वी आर पेइंग दैट डिज़ाइनर एन हेफ्टी अमाउंट। और कहीं ना कहीं उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है, पैसे बचाने के चक्कर के अंदर ये कर दिया। सॉरी गाइस, फुटेज ना 4K में मतलब वो रिकॉर्ड हो रही थी और रिक्वायर्ड नहीं है, तो इनकेस अगर आप भी कंटेंट रिकॉर्ड कर रहे हो तो HD में भी चल जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर वॉचिंग इन HD ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एंड बिकॉज ऑफ द सेल फोन एज वेल। बाकी चलते हैं, अभी आपको साइट भी दिखाते हैं और क्या क्या वहाँ पे गड़बड़ हुई है वो भी बताते हैं आपको। पाजी भी हुई हैं, प्रिंस भी हुई हैं। तो ये अभी ना, मतलब मेरे को रियलाइज़ हुआ पाजी की, मैंने लेटेस्ट स्टोरी देखी तो वहाँ पे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो गाइस पहुँच गए विकासपुरी की मार्केट। यहाँ से आगे से लेंगे लेफ़्ट, और ये जो लेफ़्ट है ना, ये आपको अराबा की तरफ लेके जाता है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा फर्स्ट आउटलेट है, तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। मतलब ये UK नर्सिंग होम है और इसी के पास पड़ता है अराबा। कर दी थी हमने पार्क और हम आ गए थे यहाँ पे अराबा कॉफ़ी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। एक तो ये AC की, अगर ये AC यहाँ पे आता है तो इवेंचुअली हमारा जो नीचे डिज़ाइन एलिमेंट है ना, वो गड़बड़ हो जाता है। दूसरा, अब ये डक्ट जो है ना यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे भी हमारा डिज़ाइन एलिमेंट कट गया वो, तो ये एक मेजर इशू आ रहा है। हमने सोचा था यहाँ पे कैसेट AC लगेगा, और एक डिज़ाइन में और इशू आ रहा है। देखो ये वाली वॉल और ये मैच नहीं हो रही, ये तो हाइट सेम मैच होनी चाहिए थी। इस स्टेप क्यों आ रहा है ये देखना पड़ेगा। तो गाइस हमारी जी वैगन को भी हो गया 1 साल पूरा, और इसका ना आपको एक रिव्यू देते हैं। ज़्यादा नहीं रहेगा, क्रिस्प और शॉर्ट रखेंगे। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ पुरानी G63 और नई G63 के अंदर डिफरेंस क्या क्या है। एक तो आप ये देख पा रहे होंगे कि इसके बम्पर में ना ये एरो डिज़ाइन ऐड कर दिया है, तो ये मोर हवा इनटेक ले पाएगा। इसके अलावा एक चेंजेस यहाँ पे आया है, और ये और एरोडायनामिक हो गया। एंड देन और इसमें ये भी ऐड किया हुआ है, जिसकी वजह से कुछ इनका ड्रैग कम हुआ है, अभी बोला जा रहा है। और गाड़ी में एक्सटर्नली और कोई भी चेंजेस नहीं है। बाकी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि गाड़ी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो गाइस सबसे बड़ा जो चेंज आया है ना G63 के अंदर, वो आया है ये इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर। यस, ये हो गया है टच स्क्रीन। इससे पहले वाली का उसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम पुराना होता था, जिसको आप यहाँ से कंट्रोल करते थे, मैनुअली कंट्रोल होता था, बट अब आप टच से इसको कंट्रोल कर सकते हो। बट सबसे बेकार फीचर जो मुझे G63 या किसी भी मर्सिडीज़ का लगता है, वो लगता है इसका जो अडेप्टिव ब्रेक कंट्रोल है। तो उसको हर बारी ना आपको ऑफ़ करना पड़ता है, अदरवाइज़ ये गाड़ी कहीं पे भी ब्रेक लगा देती है। क्या आप लोग भी ऐसा फेस करते हैं? अगर करते हैं तो एक बारी कमेंट करके बताना, जो मर्सिडीज़ ड्राइव कर रहा है। बाकी मैं अपने स्पेक के बारे में बता देता हूँ। मैंने लिया था एल्केंटारा रूफ विद बंगाल रेड, जो है वो मैंने इंटीरियर लिया था, जो कि कमाल का कॉम्बिनेशन देता है, बिकॉज मेरी गाड़ी का जो कलर है ना, वो है एमराल्ड ग्रीन। तो ये दिन में जब इस पर सनलाइट पड़ती है तो ग्रीन नज़र आता है, अदरवाइज थोड़ा सा भी शेड आता है तो ये ब्लैक नज़र आती है। इसके अलावा इसके स्टेयरिंग भी चेंज हुआ है, तो पुराने वाला स्टेयरिंग और नए वाले स्टेयरिंग में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। सो दिस इज़ द लेटेस्ट, यू कैन से, फेस लिफ्ट वर्जन ऑफ द स्टेयरिंग व्हील एज वेल, जो कि अब नई वाली गाड़ियों में आ रहा है, नई वाली AMGs में आ रहा है। एक तो ये चेंज हुआ है। बाकी गाड़ी के बारे में अगर मैं बताता हूँ तो इसकी हॉर्स पावर में भी चेंज आया है।
सो अर्लियर कार यूज टू प्रोड्यूस 577 हॉर्स पावर और अभी जो है ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 585 हॉर्स पावर प्लस इसके अंदर ऐड कर दिया है 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड टेक जो कि एडिशनल 20 हॉर्स पावर देती है। तो जब आप इसको लॉन्च करते हो गाड़ी और आगे से उड़ जाती है। तो 0 to 100 जो है इट कम्प्लीट्स इन टू 4.5 सेकेंड्स। येस यू हर्ड इट राइट, इट कम्प्लीट्स इन 4.5 सेकेंड्स। और जो इलेक्ट्रिक जी वैगन है वो करती है 4.7 सेकेंड्स में। बहुत ही माइल्ड डिफरेंस है, बट प्रैक्टिकली G63 जो है ना वो इस पर्टिकुलर हॉर्स पावर को और इस पर्टिकुलर टॉर्क को मेंटेन करवाती है। बाकी गाड़ी के अंदर मैंने पीछे भी एड ऑन में जो लिया है वो एक ये एडिशनल मैंने स्क्रीन्स ली थी दोनों, और पीछे एक 3,80,000 रुपये का पार्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ जो कि यूजलेस है, मेरे को लेना पड़ा था बिकॉज इट वाज पार्ट ऑफ द लोडिंग। वो दिखा देता हूँ मैं आपको। इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि गाड़ी के अंदर हमने ऑलरेडी कर दिए हैं 20,000 किलोमीटर और अभी तक हमारी जो सर्विस कॉस्ट आई है आई हैव पेड अराउंड 58,000 क्योंकि इसकी एक ही अभी तक प्राइमरी सर्विस हुई है। 3,80,000 रुपये वाला पार्ट दिखाता हूँ आपको। ये लकड़ी। सो दिस वुडन इनले कॉस्ट 3,80,000। बाकी इसके अंदर हमने नाइट पैकेज 2 लिया था तो सारी बैजिंग जो है वो ब्लैक है, देख सकते हो आप। ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है। इवन इसके जो हेड मतलब ये सिग्नल है, सिग्नलिंग लाइट है जो कि इंडिकेटर्स हैं वो भी स्मोक ब्लैक में करे हुए हैं। इवन ये हेडलाइट भी आपको थोड़ा बहुत स्मोक ब्लैक देगी। इवन जो इसकी ग्रिल है ये भी ब्लैक है। तो दिस इज़ नाइट पैकेज 2 और कार कम्स विद क्वाड एग्जॉस्ट सेटअप। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 एग्जॉस्ट यहाँ पे है और 2 एग्जॉस्ट वहाँ पे। इसके अंदर आप एडिशनली क्या ले सकते हो, इनको भी ब्लैक क्रोम फिनिश दे सकते हो जो कि एडिशनली आपको कॉस्ट करेंगे मेरे हिसाब से 28,000 रुपये। बाकी इसमें पुरानी वाली गाड़ी वाले ही AMG वाले व्हील्स हैं, ये आप देख सकते हो, जो कि 22 इंचेस स्टैंडर्ड आते हैं। और इसके अंदर भी व्हील के आप और ऑप्शन ले सकते हो और उसमें आपको रफली 1.5 लाख से लेके 12 लाख रुपए तक के ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी अब इसके अंदर एक और चेंज आया है, तो इसमें कीलेस एंट्री हो गई है। तो जैसे ही आप इसमें हाथ डालोगे तो ये गाड़ी जो है अनलॉक हो जाती है। दिखाता हूँ आपको करके। लॉक हो गई, ये अनलॉक हो गई। ये पहले नहीं आता था। दैट्स इट। आई होप आपको ये क्रिस्प व्लॉग अच्छा लगा हो। हाँ, इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन हुई है, वो है स्पीकर। इन्होंने एक एडिशनल स्पीकर ऊपर रूफ में दे दिया और साउंड सिस्टम पहले से इम्प्रूव हुआ है। इन केस अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। इन केस अगर आपकी कोई और क्वेरी है रिलेटेड टू एनी अदर कार, यू कैन आस्क मी। और येस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया। सो दिस कार कम्स विद V8 बाई टर्बो। येस, इसमें 2 टर्बो आते हैं। और कोस्टिंग मोड के लिए कोस्टिंग मोड इसमें दिया हुआ स्पेशल, जिसमें 4 सिलेंडर ये स्विच ऑफ कर देता है और कट ऑफ कर देता है और 4 सिलेंडर में ये गाड़ी कोस्ट करती है। और उसके अंदर ना बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप एब्सोल्युटली साइलेंट कार चला रहे हो, बट जैसे ही आप पंजा रखोगे, थोड़ा सा दबाओगे, 4 सिलेंडर और एक्टिव हो जाते हैं और दोनों एग्जॉस्ट से जो आवाज़ आती है ना वो आपको अभी सुनाता हूँ। गाइस, जुड़ गए हैं हमारे साथ अनमोल कुमार। ओहो, तो वो वाली फीलिंग आ रही है पॉडकास्ट इन कार। नहीं, हमारे साथ जुड़ गया अनमोल खन्ना, नॉट कुमार। इसको कुमार बोलो तो चिढ़ जाता भाई। ठीक है भाई। और चिढ़ने वाली वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी चिढ़ जाता चिढ़ कौन रहा भाई? ठीक है भाई। चिढ़, अच्छा ठीक है अनमोल कुमार। ठीक है भाई। बार बार मेरे को करेक्ट कराता है, मेरा नाम अनमोल कुमार नहीं है, अनमोल खन्ना है। हमारे पास एक खन्ना और है, पूछ कौन है? वो बाइक वाले। क्या नाम है उनका पता है? नहीं, उनका सरनेम पता। देखा, खन्ना खा ले। खन्ना है तो सरनेम पता है ना। ओमकार खन्ना। अच्छा। तो भाई आया आज हमारे साथ शूट करने के लिए। भाई के साथ मैंने एक रील शूट करी थी, रिलेटेबल बनिया कैटेगरी की। बहुत सारे बनियों ने गाली दी मुझे, जो कि 6 मिलियन गई थी। हाँ, 6 मिलियन हो चुकी है अब। हाँ। तो अभी गाइस कोई नया टॉपिक दो जिसके ऊपर हम रील बनाएं। कई लोगों को लग रहा है मेरा बेटा, भाई मेरा बेटा नहीं है। भाई किसी को नहीं लग रहा, किसी को नहीं लग रहा, किसी को नहीं लग रहा भाई। ये सब तो मन की बात है। अरे मन की बात है, और क्या? मैं तेरे को अपने ब्लॉग के नीचे कमेंट्स पढ़ाऊंगा। अरे कमेंट्स का क्या है, कमेंट्स तो कुछ भी आते हैं। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि जिन लोगों को लग रहा है। इसमें तो सीट बेल्ट टाइट हो रहा और ये जप्पी पाती सारी गाड़ियाँ मेरी। कह रही जितने भी लोग सिंगल है उनको जप्पी पाऊंगी मैं, तो मेरे को भी जप्पी पाती रहती है।